एवरीबॉडी, वेलकम बैक। सो आज का क्वेश्चन है हमारा, व्हाट पोजीशन एंड स्टेटस हैज़ बीन गिवन टू द लैंग्वेज एजुकेशन ऑन बाय कोठारी कमीशन। तो भाई अभी अभी हम पढ़ के आए थे लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी हमारे जो क्या कहते हैं कि आर्टिकल्स हैं, उसमें बताया गया था क्योंकि प्रेसिडेंट कमीशन बिठा सकता है कोई भी अगर लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो, है ना। हम लैंग्वेज से रिलेटेड देख के आए हैं। अब कोठारी कमीशन में पूछा गया है कि कोठारी कमीशन जो आया था 1964 में, वो उसमें लैंग्वेज की बात कहाँ कहाँ की गई है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कोठारी कमीशन के बारे में। तो सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द पोजीशन एंड स्टेटस, कि पोजीशन मतलब कि एक तरीके से कि मान लो कि इस कमीशन के अंदर लैंग्वेज की क्या तवज्जो है। तो बेसिकली अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर हम इसको करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 6 मार्क्स में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले तो हम कोठारी कमीशन के बारे में बताएंगे। कोठारी कमीशन क्या है? कोठारी कमीशन क्या है? 1964 में आया हुआ एक कमीशन है जो कि ये उसका ये मिशन था कि भाई जो भी एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या सबको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, तो सबको एजुकेशन जस्टिस देना था, इक्वल एजुकेशन सबको मिले, विमेन को एजुकेशन मिले। तो ये इसके लिए बेसिकली आया था, और ये भी कह सकते हैं कि एडवाइस करता था ये और भी लोगों को। तो इसमें आप अगर ओवरऑल देखें तो आप इसमें कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो कमीशन कब आया था? 1964 में आया था। ये इसको इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। ये मुदालियर कमीशन के प्लेस पर आया था, क्योंकि मुदालियर कमीशन जो था वो चल नहीं पाया, और उसके बाद कोठारी कमीशन 1964 में आया गया था, जब जो हमारी पॉलिसीज़ थी वो 10+2+ और +3 ये वाली जो कहते हैं ना, इसमें आया था। और कहते हैं कि ये जो कमीशन था ये 14 जुलाई 1964 में आया था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो दौलत सिंह कोठारी है, ये यूजीसी के चेयरमैन थे, ठीक है, यूजीसी के चेयरमैन थे। और ये 1964 में इन्होंने एक कमेटी बिठाई जिसमें प्रेसिडेंट की मोहर लगी। ऑब्वियसली हम बात करते आ रहे हैं कि जो कमीशन बैठाए जाएंगे वो प्रेसिडेंट की कमीशन पे ही होंगे। तो यहाँ पे लैंग्वेज से भी रिलेटेड या कोई भी अगर हमें रिफॉर्म्स लाने हैं एजुकेशन सेक्टर में तो हम कर सकते हैं। और इसके बाद हम लिखेंगे कि भाई 14 जुलाई को ये पहले तो आया कमीशन, उसके बाद 2 साल तक 1964 से 65-66 तक चला, जो कि जून तक चला था। जून 26 जून तक चला था, ठीक है, पता नहीं क्या है। और कहते हैं कि इस कमीशन में जो लोग थे वो कितने लोग थे? 14 हमारे इंडियंस थे और 5 जो थे, जहाँ कह लो कि भाई जो 5-6 आई डोंट नो 5, ठीक है, 5 जो थे वो फॉरेनर थे और जो 14 थे वो हमारे इंडियन थे। और टोटल हमारे हो गए 19 लोग जो थे वो ये सारे मिलकर काम करते थे। और इसमें क्या करते थे, कमीशन बिठाते थे और इसमें सजेशन लिए जाते थे डिफरेंट स्कूल्स के टीचर्स, प्रोफेसर्स और समथिंग एल्स। और इस कमीशन में क्या हुआ था कि अगर हम बात करें, ये तो हमने इसकी बेसिक बात कर ली कि ये कब आया, कैसे आया। यूजीसी के चेयरमैन थे कोठारी कमीशन, वो खुद साइंटिस्ट थे। उन्होंने सोचा कि कैसे इसमें रेनोवेट किया जाए, इसमें कैसे इनोवेशन लाई जाए एजुकेशन सिस्टम में। अलॉन्ग विद अगर हम बात करें यहाँ पे लैंग्वेज से रिलेटेड, इसका रेफरेंस अगर हम देखें तो इसमें ये तो था कि एजुकेशन देनी है कि 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप को एजुकेशन मिले, उसको प्रॉपरली वो एजुकेशन प्राप्त करें। यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा लैंग्वेज से रिलेटेड, तो हमें लैंग्वेज के बारे में ही बताना है। तो बेसिकली इसमें जो बताया गया है लैंग्वेज को प्रमोट करना था। मल्टीलिंगुअलिज्म, हमारे देश में जो इतनी विविध भाषाएं हैं उनका प्रमोशन करना था, और कोठारी कमीशन से अलावा कोई हो नहीं सकता। तो इसमें ये बताया गया था कि भाई जो लैंग्वेज है वो 3 लैंग्वेज फार्मूला यहाँ पे कोठारी जी ने क्या किया था,
इंट्रोड्यूस किया था मतलब कि 3 लैंग्वेज फार्मूला के बारे में बताया जाए तो ये कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया था। इसमें बताया गया था कि 3 लैंग्वेज तो बेसिकली सब बच्चों को आनी चाहिए। 3 लैंग्वेज फार्मूला पढ़ाया जाना चाहिए प्राइमरी लेवल में मदर टंग होनी चाहिए। सेकेंडरी लेवल पे आपकी 2 लैंग्वेज कम से कम हिंदी और इंग्लिश, और उसके बाद कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है। अगर मान लो कि आप कोई इसमें 3 फार्मूला लैंग्वेज के बारे में बताया गया था, तो जब कोठारी कमीशन आएगा पेपर में तो आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई जो कोठारी कमीशन था वो लैंग्वेज में अगर बात करें तो 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात करता है। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला होता है कि फर्स्ट जो होती है कोई भी मदर टंग, अगर हम किसी परिवार में जन्म लेते हैं, ठीक है, तो हमारी मदर टंग, मान लो कि हमारी मदर टंग क्या है, मराठी, ठीक है, हम मराठी हैं, मराठी, ठीक है, और ऑब्वियसली हमें हिंदी नहीं आएगी, ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, फर्स्ट लैंग्वेज होगी, या कह सकते हैं कि मदर टंग, या कह सकते हैं कि रीजनल लैंग्वेज, या कह सकते हैं कि एक्वायर्ड लैंग्वेज, या कह सकते हैं कि एक्विजिशन, कुछ भी कह सकते हैं कि जो 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात की गई है जिसमें 3 लैंग्वेज तो कम से कम बच्चों को आनी ही चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आ गई मराठी, कि मान लो कि मैं मराठी लैंग्वेज बोलती हूँ, मेरी मदर टंग क्या है, लैंग्वेज है, मराठी है, तो मैं जब स्कूल जाऊँगी तो मुझे मराठी में पढ़ाया जाएगा, ऑब्वियसली मुझे मराठी में पढ़ाया जाएगा 8th क्लास तक, अलॉन्ग विद उसमें जो हमारी सेकंड टारगेट लैंग्वेज होगी वो हिंदी होगी, ठीक है, हिंदी होगी, ठीक है, या फिर इंग्लिश होगी, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। फिर अगर ये हमने हिंदी सीख ली तो थर्ड लैंग्वेज मेरी कौन सी होगी, इंग्लिश होगी, मैं इंग्लिश सीखूँगी, ज़रूरी नहीं है, या मैं हिंदी भी सीख सकती हूँ, तो दोनों में कोई भी लैंग्वेज सीखी जा सकती है। तो कहने का मतलब है कि अब मान लो कि मैं बिहार में पैदा हुई हूँ, तो पैदा मैं बिहार में हुई तो मेरी जो मदर टंग होगी या मेरी जो रीजनल लैंग्वेज होगी वो हिंदी होगी, है ना, तो मुझे अब कोई लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी मेरी मदर टंग है और मैं स्कूल जाऊँगी तो हिंदी में तो टीचर बात कर ही रहा है, साथ ही साथ वो शुरू करेगा तेरी वो ना आपकी टारगेट लैंग्वेज होगी, जो टारगेट लैंग्वेज होगी वो होगी हमारी इंग्लिश, ठीक है, और फिर इंग्लिश जब हमारी टारगेट लैंग्वेज होगी जो हम सीख रहे होंगे, फिर कह रहा है कि उसके बाद अगर इंग्लिश भी आ गई, आपको हिंदी भी आ गई, तो आपको जहाँ तो रीजनल लैंग्वेज जो भी इंडियन लैंग्वेज है जिसमें से अगर 22 भाषाएं हैं ना, तो 22 में से कोई एक उठा लो, जहाँ क्लासिकल लैंग्वेज है जिसमें संस्कृत बोली जाती है वो उठा लो। तो बेसिकली इसमें जो कोठारी कमीशन में जो लैंग्वेज की जो तवज्जो दी गई है वो 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात की गई है। इसी को एक्सप्लेन करते रहना, आ जाएंगे नंबर। तो जैसे कि मैंने कहा कि मेरी मदर टंग डोगरी है, तो सेकंड मेरी होगी हिंदी, ठीक है, जो कि मैं स्कूल में सीखूंगी या मेरी टारगेट लैंग्वेज होगी। थर्ड जो होगी मेरी वो इंग्लिश होगी, या कोई भी फ्रेंच होगी। मान लो कि मैं हिंदी स्पीकिंग स्टेट की हूँ, तो मेरी रीजनल लैंग्वेज क्या होगी, हिंदी, जो कि मेरी एक्वायर्ड लैंग्वेज होगी। और दूसरी बात, अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज बोल रही हूँ तो इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी के बाद मैं इंग्लिश सीखूँगी ना, क्योंकि वो हमारे जो करिकुलम है उसमें भी इंग्लिश लैंग्वेज दी गई है, तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज को बोलूँगी, टारगेट सीखूँगी, उसको हम प्रैक्टिस करते हैं, लर्न करते हैं, अलॉन्ग विद द संस्कृत लैंग्वेज सीखूँगी। संस्कृत की जगह मैं कोई और मराठी लैंग्वेज या कन्नड़ा कुछ भी सीख सकती हूँ, ज़रूरी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये 3 लैंग्वेज एक पर्टिकुलर बच्चे को आएगी तो उसका संज्ञान का कह सकते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी। तो ये जो भी मैंने अभी पीछे बात की कि लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, 3 लैंग्वेज हो सकती हैं कि अब इन्हीं लैंग्वेज से क्या फ़ायदे होते हैं वो भी हम थोड़ा लिख देंगे तो हमारा बन जाएगा आंसर अच्छा। तो इम्पॉर्टेंस होती है कि भाई आप कौन कौन सी आइडेंटिटी, मतलब लैंग्वेज आइडेंटिटी होती है बेसिकली। अगर हम बात करें तो हमारी जो लैंग्वेज 3 लैंग्वेज फार्मूला है ये बेसिकली क्या कर रही है, मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट कर रही है। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है कि हम बहुत देशभाषी हैं, ठीक है, मल्टीलिंगुअलिज्म को क्या करना, प्रमोट करना, कि ताकि इससे क्या होगा कि हमारी 3 लैंग्वेज अगर हमें आ रही होंगी तो हम क्या करेंगे, इजीली एक दूसरे के साथ कल्चरली क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे, हमें दूसरों के कल्चर के बारे में पता चलेगा, हमें और भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। अगर हमें लैंग्वेज आती है तो हमारी कॉग्निशन, हमारा जो बुद्धि है वो भी
स्ट्रॉन्ग होती है, हमें हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, हमारी यूनिकनेस हमें पता चलती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। क्या होता है कि अगर हमें लैंग्वेज आती होगी तो उससे हमारी जो क्या है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी इंकलकेट होती है। तो ये बढ़ा चढ़ा के लिख देने का बस यही इसमें है। कोठारी कमीशन में 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया गया है। आई होप यू विल गेट समथिंग क्लू फ्रॉम हियर। और अब लिखना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ही आप पहला स्टेप आपका होगा ये कोठारी कमीशन के जो भी तथ्यात्मक बेसिक फैक्ट हैं वो आप एक जगह लिख लो, फिर इसको ही आप क्या करोगे आप लिख सकते हो, है ना। सेकंड इसमें आता है मीनिंग लिखोगे कि क्यों कोठारी कमीशन लाया गया और क्यों ज़रूरी है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव लिखोगे। फिर उसके बाद इसका सबमिशन क्या हुआ वो लिख दोगे। फिर ये स्कूल में कैसे काम आ सकती है वो लिखोगे, प्राइमरी लैंग्वेज। फिर इसमें फिर स्पेशल रेफरेंस टू लैंग्वेज लर्निंग, यहाँ स्पेशल रेफरेंस टू लैंग्वेज इन कोठारी कमीशन ऐसे हेडिंग डालोगे। फिर उसके नीचे आप लिखोगे 3 लैंग्वेज फार्मूला। फिर आप हर एक लेवल पे आप डिस्क्राइब करोगे कि प्राइमरी लेवल पे ये वाली लैंग्वेज को डिनोट किया गया है, सेकेंडरी लेवल पे ये वाली और हाई लेवल पे ऐसे। फिर उसके बाद उसका थोड़ा मीनिंग बता दोगे कि क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया होगा। तो बता देना कि आपको मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करता है, आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है, और बीच में कुछ चार्ट भी आप बना सकते हो। तो इस तरह से आपका ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से और बहुत ही इंटेलेक्चुअल तरीके से लिखा जा सकता है। और ये क्वेश्चन 3 बार पिछली बार के पेपर्स में 3 टाइम्स आप सोच सकते हैं 3 टाइम्स आ चुका है। और अगर इसमें मोर और मोर आएगा तो वो रिकमेंडेशन पूछ लेगा कि कोठारी कमीशन में रिकमेंडेशंस क्या हैं, है ना। और इसमें और कुछ है नहीं, 3 लैंग्वेज फार्मूला ही है, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। दैट इज़ इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।